गुड मॉर्निंग। आज हम बात करें, तुम्हारे पास अगला टॉपिक आता है, तुम्हारे पास आता है तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं घनत्व। घनत्व की बात करें तुम्हारे पास, किसकी बात करेंगे हम? घनत्व। घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम इसमें एक बात सीखे तुम्हारे पास में, हम इसी की बात करते हैं लगभग। तो यह फॉर्मूला लगभग हमारे पास क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि हमारे पास इसकी डेफिनेशन सही की बात करें तो यह हमारे पास वैसे तो सही है, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। घनत्व की हम बात करते हैं तो हमारे पास की सही डेफिनेशन एकांक विमा में, एकांक विमा में, एकांक विमा में किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का भाग के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व की हम बात करें तो हमारे पास की एकांक विमा में किसी भौतिक राशि का भाग देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। इससे हम देख लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है। पहले हम रेखीय, हमने नाम सुना था रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, इस प्रकार से हमारे पास होते हैं। पहले हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है? रेखीय। दूसरा हम बात करें तो तुम्हारे पास क्या आता है? पृष्ठीय। तीसरा हम बात करें तो तुम्हारे पास क्या आता है? आयतन। आयतन हमारे पास ये तीन चीज होते हैं, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। पहले द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व की बात करने से पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? तो हमारे पास एकांक विमा हमारे पास क्या होगी? m। किसी भौतिक राशि का भाग, उसकी एकांक विमा में किसी भौतिक राशि का भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा? रेखीय द्रव्यमान घनत्व। हम बात कर लेते हैं फिर पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? द्रव्यमान में हम किसका भाग देंगे? क्षेत्रफल का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। तीसरा बात करें आयतन, आयतन द्रव्यमान घनत्व। आयतन द्रव्यमान घनत्व की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v। द्रव्यमान किसका भाग देंगे? आयतन का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आयतन द्रव्यमान घनत्व। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं आवेश घनत्व की बात करेंगे। आवेश घनत्व की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? आवेश घनत्व। तो हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो हमारे पास किसी लंबाई में हम क्या देंगे? L का भाग। तो हमारे पास क्या आता है? रेखीय आवेश घनत्व। तो मैंने आवेश में यह बात पढ़ी भी थी, क्योंकि हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, हमारे पास तीनों चीज होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? A V। हमारे पास यह हो गया। तीसरी बात करें तो हमारे पास आता है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व तुम्हारे पास पहला क्या है? रेखीय ऊर्जा घनत्व। तो हमारे पास रेखीय ऊर्जा घनत्व की बात करें तो हमारे पास इसको हम लैम्डा से, इसको हम क्या बात करें? तुम्हारे पास इसको म्यू से, इसको हम किससे? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाता है। इसमें हम बात करें रेखीय ऊर्जा घनत्व। रेखीय ऊर्जा घनत्व की बात करें तो हमारे पास E बटे L, इसको हम लैम्डा से, इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E बटे क्षेत्रफल। इसको हम बात करें तो हमारे पास रो बराबर क्या जाएगा? E बटे V। हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इसमें हम बात कर लेते हैं क्वेश्चनली। तुम्हारे पास ये क्या हो गया? घनत्व हमारे पास क्या होता है? एकांक विमा में किसी भौतिक राशि का भाग देने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? घनत्व प्राप्त हो जाता है।
हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है एक। क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास द्रव्यमान घनत्व की v में सूत्र होता है। बात कर लेते हैं द्रव्यमान घनत्व की v में सूत्र होता है। तुम्हारे पास में पहला ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास क्या होता है इसमें, पहला ऑप्शन देखें तुम्हारे पास क्या आता है, m1 l-1 t0, ये हमारे पास पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास m1 l-2 t0। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास m1 l-3 t0। चौथा ऑप्शन देखें तो हमारे पास, चौथा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, ऑल ऑफ दीज। तुम्हारे पास ये चार ऑप्शन हो गए, इनमें हम बात करनी है, इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या बात करें तो हमारे पास क्या आता है, द्रव्यमान घनत्व है। तुम्हारे पास द्रव्यमान घनत्व तीन प्रकार के हो गए, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। तीनों की बात करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान घनत्व है। इसमें बात कर लेते हैं पहले रेखीय आवेश घनत्व है। पहला हम बात करेंगे रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, सॉरी द्रव्यमान घनत्व है। दूसरा हम किसकी बात करेंगे, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व है। तीसरी हमारे पास क्या आता है, आयतन द्रव्यमान घनत्व है। ये हमारे पास तीन चीज होगी, इसमें बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास इसमें क्या था, द्रव्यमान में हम किसका भाग देंगे, एल का। इसमें हम क्या किसका देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हम क्या देंगे, आयतन का। हमारे पास ये तीन चीज होगी। तो द्रव्यमान की हमारे पास क्या आती है, केजी मीटर। इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर। इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, केजी मीटर क्यूब होगी। हमारे पास ये तीन चीज होगी। तो हमारे पास इसका हमारे पास क्या हो गया, m1 l0, ये मीटर हमारे पास क्या होगी, लंबाई कौन, ऐसे t0 हमारे पास ये होगी। या दूसरा हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास m1 l की हमारे पास -2 t0। इसकी हम बात करें तो हमारे पास m1 l3 t0। हमारे पास ये तीन चीज हो गई। तो हमारे पास इनमें तीनों में हमारे पास पहला दूसरा और तीसरा तीनों से तुम्हारे पास कौन सा आएगा, ऑल ऑफ दी जाता है। इसी में हम एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व है। अगला क्वेश्चन आता हमारा पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व है। पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व है। पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व है का v में सूत्र होता है, का v में सूत्र होता है। तो इसका हमारे पास v में सूत्र क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन m1 l0 यह हो गया। दूसरा ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं m1 ठीक यह हो गया। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास चौथा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज हो गया। इसमें हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है,
आप भी जानते हो कि हमारे पास किसकी बात करनी है, पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व है। पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व हमारे पास क्या होता है, सिग्मा। हमारे पास क्या होगा, सिग्मा की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, पृष्ठीय ऊर्जा हमारे पास क्या होती है, ई बटे हमारे पास पृष्ठ। पृष्ठ में हमारे पास किसका भाग देंगे, ऊर्जा में हम क्षेत्रफल का भाग देंगे तो हमारे पास पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा की हमारे पास विमा क्या होती है, ऊर्जा की विमा हमारे पास कार्य के बराबर होती है, तो हमारे पास m1 l की 2t माइनस 2 हमारे पास क्षेत्रफल हमारे पास l की 2 जाती है, तो हमारे पास में m1 l0 t माइनस 2, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। इसमें हमारे पास नन ऑफ दीज आता है। हम एक बात और साथ कर लेते हैं, तो हमारे पास रेखीय, पृष्ठीय और हमारे पास आयतन आते हैं। तो ये हमारे पास देखने में हम बात करें, पहले यहाँ पर आपको समझा देता हूं। हमारे पास पहले तो कोई वलय है, वलय का मतलब हमारे पास क्या हुई, रिंग। रिंग हमारे पास क्या होती है, गुत्थी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग मान लेते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं चकती, चकती की बात करेंगे। तीसरा हम लगाते हैं गोला, तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, गोला। तो हमारे पास तीनों की आकृति हम बोर्ड पर बनाए तो हमारे पास क्या आती है, एक समान है, ये तीनों हमारे पास गोला है। इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या होगी, वलय, चकती और गोला तीनों में हमारे पास क्या है, सेम है। इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगी, वलय में, तो हमारे पास में लंबाई एक ही होती है, वलय हमारे पास लंबाई एक ही होती है, क्योंकि हमारे पास इसकी क्या होती है, परिधि होती है। शक्ति की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास परिधि और इसमें क्षेत्रफल दोनों होते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगी, यह हो जाता है। तो यह हमारे पास क्या होगी, 1D, यह हमारे पास क्या होगी, 2D। यह हमारे पास गोले की बात करते हैं, गोला हमारे पास, इसका हमारे पास क्या होता है, परिधि भी होती है, इसका हमारे पास क्षेत्रफल भी होता है, इसके हमारे पास क्या होता है, आयतन भी होता है। हमारे पास तीनों की हम बात करेंगे, तो हमारे पास में क्या होता है, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 3D। ये हमारे पास 3D हो गया, हमारे पास 2D है, 1D। इस प्रकार से हमारे पास होते हैं, तो इनमें हमारे पास समानता हो गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास M1 V में सूत्र होता है, V में सूत्र है, तो ये हमारे पास किसका V में सूत्र, इसका पहला ऑप्शन देखें तो हमारे पास क्या आता है, पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा। दूसरा हमारे पास किसके बात करें, पृष्ठ तनाव। तीसरा हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास तीसरा आता है बल। चौथा हमारे पास क्या आता है, श्यानता, श्यानता। तीसरा हमारे पास श्यानता या श्यानता गुणांक की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास ये किसका, V में सूत्र है, इसमें बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये किसका V में सूत्र, पहला में पृष्ठीय ऊर्जा। तुम्हारे पास पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा हमारे पास किसी भी प्रकार की हो, उसमें हमारे पास पृष्ठीय ऊर्जा की बात की तो हमारे पास सीधा किसका मान पूछा गया, पृष्ठीय ऊर्जा। लेकिन हमारे पास इसमें पृष्ठीय ऊर्जा के साथ क्या जोड़ दिया जाए, घनत्व है, तो हमारे पास किसका भाग देना पड़ेगा, हमारे पास क्षेत्रफल का भाग देना पड़ेगा, अन्य तान नहीं देना पड़ेगा। तो हमारे पास पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा हमारे पास क्या आती है, ये होती है। जबकि हम बात करें पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व है तो हमारे पास क्या आती है, पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व, तो हमारे पास क्या होती है, पृष्ठीय ऊर्जा हमारे पास क्या आती है, ये होती है। तो हमारे पास दोनों के विमा की बात करें तो हमारे पास ऊर्जा की विमा हमारे पास क्या होती है,
हमारे पास इसकी विमा हमारे पास ये होती है पृष्ठ ऊर्जा की हमारे पास। दूसरा हम बात कर लेते हैं बल की। बल की बात करें, बल तुम्हारे पास बल की विमा क्या होती है, M1 L माइनस T माइनस 2। क्यों हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का आएगा। यह हमारे पास बल की है। तो श्यानता की बात करें तो श्यानता की हमारे पास क्या होती है, श्यानता की हमारे पास यहाँ पर -1 आएगा। बल की और श्यानता की दोनों में हमारे पास थोड़ा सा अंतर है। इसमें तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पर इसमें क्या होता है, माइनस। इतना याद रखने आपको दोनों बल और श्यानता की विमा याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बल की हमारे पास क्या होती है, याद ही रहती है। बल की हमेशा हम काम लेते हैं, कार्य के हमेशा काम लेते हैं। ऊर्जा की कार्य के बराबर होती है, हम याद रखते हैं। तुम्हारे पास श्यानता की इसमें हमारे पास क्या लग जाता है, माइनस का लग जाता है, बस और कोई अंतर है। पृष्ठ तनाव की बात कर लेते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव हमारे पास किसमें होता है, तो पृष्ठ तनाव हमारे पास किसमें होता है, डोरी में होता है। तो हमारे पास क्या होती है, डोरी 1D होती है हमारे पास। पृष्ठ तनाव किसमें होता है, डोरी में होता है। तो हमारे पास कैसी होती है, 1D होती है तुम्हारे पास में पृष्ठ तनाव। बल में हम किसका भाग देंगे, बल में हम किसका भाग देंगे, तो हमारे पास पृष्ठ तनाव आएगा। लंबाई का भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा, पृष्ठ तनाव। तुम्हारे पास इसमें बल के हमारे पास ये होती है, तुम्हारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, M1 L0 T माइनस 2। तुम्हारे पास इसकी ये किसकी विमा है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, पृष्ठ तनाव। यहां तक आपको समझ में दिक्कत आई हो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत फ्लक्स घनत्व है। विद्युत फ्लक्स घनत्व है का SI मात्रा है, का SI मात्रा होता है। तुम्हारे पास इसका SI मात्रा क्या होता है, इसमें हम बात करें तो हमारे पास पहला वाट पर मीटर, वाट इंटू मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर। चौथा हमारे पास क्या है, वाट इंटू मीटर स्क्वायर। इसमें बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास किसकी बात की गई, हमारे पास विद्युत फ्लक्स घनत्व है। विद्युत फ्लक्स घनत्व में हम बात करें तो हमारे पास इसमें लंबाई का भाग देते हैं पहले। दोबारा हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल का भाग। तीसरी बात करें तो हमारे पास इसमें आयतन का भाग दें। तुम्हें इसमें डिसीजन करना होगा, हम इसमें लंबाई का भाग दें या हमारे पास इसमें क्षेत्रफल का भाग दें या हमारे पास इसमें आयतन का भाग दें। इसमें भी डिसीजन लेना पड़ता है कि इसमें किसका भाग दें। तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स घनत्व किसमें होता है, लंबाई में होता है या क्षेत्रफल में होता है या आयतन में होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास हमें पता है विद्युत फ्लक्स घनत्व किसमें होता है, क्षेत्रफल में होता है। तो हमें किसका भाग देना पड़ेगा, इसमें क्षेत्रफल का भाग देने पड़ेगा। तुम्हारे पास ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, घात होते हैं। तुम्हारे पास किसका भाग देना पड़ेगा, इसमें क्षेत्रफल का। इसकी बात करेंगे, इसकी बात करने से पहले हम बात करें, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स घनत्व। विद्युत फ्लक्स घनत्व की बात करनी है हमारे पास। तो हमारे पास ये होगा, हमारे पास प्राप्त हो गया विद्युत फ्लक्स घनत्व है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मान हमारे पास क्या होता है, E बटे A। ये हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल। इससे हमारे पास E हमारे पास क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारे पास E क्या होगी, विद्युत क्षेत्र होगी, क्योंकि B हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये E क्या होगी, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की विमा हमारे पास हमें पता है क्या होते हैं, वाट पर मीटर। वाट पर मीटर होती है। तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, वाट पर मीटर
इससे आप देखो तुम्हारे पास कौन सा आता है, पहला ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार हमारे पास होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। हम साथ बात कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या आता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमारे पास क्या आता है बी। तो हमारे पास क्या आता है 5/a। ये हमारे पास क्या आता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो हम इसका किसका भाग देंगे, तो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसमें होता है, क्षेत्रफल में होता है। तो हम किसका भाग देंगे, क्षेत्रफल में। तो हमारे पास ये क्या होता है b/a। तो ये हमारे पास b। तो हमारे पास ये कैंसिल होने पर क्या हो गया b। इसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय ये हमारे पास क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमारे पास प्राप्त करें तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। आगे हम बात करें बात कर लेते हैं पहले ध्वनि में उत्पन्न चाल। ध्वनि में उत्पन्न चाल हमारे पास किस प्रकार की होती है, ध्वनि में उत्पन्न चाल। और हम बात कर लेते हैं डोरी में उत्पन्न चाल। डोरी में उत्पन्न चाल, क्योंकि हमने पहले भी एक पृष्ठ तनाव की बात की थी। तो हमारे पास पृष्ठ तनाव किसमें होता है, डोरी में होता है। तो हमारे पास 1D होती है या 2D होती है या 3D की बात करें तो हमारे पास में क्या होता है E/ρ। इसमें हमारे पास क्या होता है T/μ। तो ये हमारे पास क्या होता है रेखीय, क्योंकि हमारे पास में इसका भाग देते हैं डोरी में उत्पन्न। तो ये हमारे पास क्या होती है 1D। ये हमारे पास किसकी होती है 3D। ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में तीनों में जाती है। हमारे पास एक एक्स या वाई या जेड एक में ही संचरित होती है। हमारे पास तीनों डायरेक्शन में संचरित होती है। अगले हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और आता है उसमें देख लेते हैं, साथ ही विमा से संबंधित बात करेंगे। परमाणविक घनत्व का विमीय सूत्र है विमीय सूत्र। सूत्र की बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, पहला ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास m0 Ag3 T0। इसमें हमारे पास m1 Ag3 T0। तीसरा ऑप्शन m1 Ag3 T-2। चौथा हमारे पास क्या आएगा नन ऑफ दिस। इसमें हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, इसकी बात करें तो हमारे पास इस प्रश्न में देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है परमाणविक घनत्व का विमीय सूत्र होगा इसकी हम बात करेंगे। तो हमारे पास परमाणु हमारे पास क्या होती है, उसमें हमारे पास क्या आते हैं नंबर ऑफ मॉल होते हैं। तो हमारे पास इसको हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं नंबर होते हैं। तो इसमें हम किसका भाग देंगे उसकी बात करें तो हमारे पास नंबर किस में होते हैं, तो हमारे पास में क्षेत्रफल में या हमारे पास रेखा में, इसमें हमारे पास आयतन में। तीनों में बात करें तो हमारे पास किस में होते हैं, तो ये हमारे पास आयतन में होते हैं, क्योंकि हमारे पास परमाणु किस में होते हैं आयतन में होते हैं। ये हमारे पास क्षेत्रफल में और रेखा में नहीं होते। तो ये हमारे पास किस में पाएंगे
आयतन में पाए जाते हैं, क्योंकि आयतन होगा हमारे पास अणु किस में पाए जाते हैं, हमारे पास गैस के अणु होते हैं, गैस के अणु हमारे पास किस में पाए जाते हैं, तो हमारे पास ये आयतन में होते हैं, क्योंकि इनका हम क्या करते हैं, आयतन मेजर करते हैं, तो हमारे पास ये किस में होंगे, आयतन में। लेकिन हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होगी, n क्या है, ये हमारे पास नंबर की हमारे पास विमा क्या आती है, m0 l0 t0, ये हमारे पास नंबर की विमा होगी। इसमें बात करें तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, आयतन की l3, इसकी विमा हमारे पास क्या आ जाएगी, m0 l3 t0। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें साथ ही, तो हमारे पास आता है 3 मीटर भुजा वाले वृत्त का द्रव्यमान वाले वृत्त का द्रव्यमान 27 kg है, तो इसका घनत्व क्या होगा, तो इसका घनत्व क्या होगा, तो हमारे पास इसका घनत्व क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या देगा, 9 kg मीटर स्क्वायर, दूसरा बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 kg मीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 kg मीटर क्यूब। हमारे पास ये 9, इसके स्थान पर आप 2 कर सकते हो। हम इसमें पृष्ठीय की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 2 गया, ये तीसरा ऑप्शन। बात करें तो हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या होगा, 18 kg मीटर स्क्वायर। तो हम बात कर लेते हैं इसमें हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, तो हम किसका भाग देंगे, तो हमें पता होगा इसमें हम किसका भाग देंगे, ऑप्शन देखते ही क्षेत्रफल का भाग देना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका भुजा हमारे पास क्या होगी, 3, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया, 9, और इसका हमारे पास वृत्त का द्रव्यमान हमारे पास क्या हो गया, 27 में हम किसका भाग देंगे, 9 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर, क्यों हमारे पास में कौन सा आएगा, दूसरा ऑप्शन राइट है। हम इसमें एक क्वेश्चन और करें तो हमारे पास साथ ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक 5 मीटर लंबे 5 मीटर लंबे तार का द्रव्यमान 5 kg है, तो इस तार के पदार्थ का घनत्व होगा, तो हमारे पास पहला दूसरा हमारे पास दूसरा हो गया, तीसरा बात करें तो हमारे पास
चौथा हमारे पास क्या होगा, नन ऑफ दिस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या हो गया, लंबे तार की बात कही। लंबे तार में हमारे पास लंबाई होती है, क्षेत्रफल होता है या आयतन होता है, आप बता सकते हो। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास में क्या होता है, लंबाई में हमारे पास क्या होता है, लंबे तार में हमारे पास उसकी लंबाई मेजर करते हैं। तो हमारे पास में किसका भाग देंगे, 5 के जी में हम किसका भाग देंगे, लंबाई का भाग देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 kg मीटर। तो हमारे पास पहला ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उससे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, एक पदार्थ का रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व है। दूसरा हमारे पास रेखीय द्रव्यमान घनत्व हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास लैम्डा। बात करें पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व है सिग्मा। तीसरी बात करें तो हमारे पास क्या आता है, आयतन द्रव्यमान घनत्व है रो। रो में संबंध होगा। तुम्हारे पास में संबंध क्या होता है उसकी बात करेंगे। तुम्हारे पास पहला दूसरा देखें तुम्हारे पास, तीसरा देखें तुम्हारे पास, चौथा हमारे पास, इसके हमें बात करनी है। इसकी बात करने से पहले आप एक बात याद रख लेना कि हमने किसकी बात की थी, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व हमारे पास क्या होता है, एल। ये हमारे पास क्या होगी, 1D। दूसरा हमारे पास पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व, तो हमारे पास यह होती है। तीसरा आता है आयतन द्रव्यमान घनत्व है, तो हमारे पास V। तो हमारे पास इसमें अधिक मान किसका है, तो आयतन सबसे अधिक होता है। तो हमारे पास इस प्रकार से होता है, क्योंकि हमारे पास बात करें 1 2 3 इस प्रकार से 1 3 5 ऐसे प्राप्त होती है। तो हमारे पास सबसे अधिक क्या हो गया, रो। फिर हम बात करें तुम्हारे पास क्या हो गया, म्यू। फिर बात करें तुम्हारे पास किसका मान कम होगा, इसमें हम बात कर लेते हैं, इसको हम 1 मीटर मान लेते हैं, इस द्रव्यमान को हम 2 मान लेते हैं। सभी में हम क्या मानेंगे, 2। ये हमारे पास m का मान हमारे पास 2 गया। 1 मिनट के लिए आप 2 मान लो, तो हमारे पास लंबाई, इसमें हम किसका भाग देंगे, 1 का देंगे। इसको हम लंबाई हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इसमें हम किसका, 2। इसमें हमारे पास किसका भाग देंगे, 4 का। इसमें हम किसका भाग देंगे, आयतन। आयतन हमारे पास और भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि हम द्रव्यमान, तो हमारे पास बहुत अधिक भाग देना पड़ेगा। इसमें हम आयतन द्रव्यमान में तो और भी अधिक भाग देना पड़ेगा। तो इसका मान तो हमारे पास 1। फिर इसमें हमारे पास, तो इसमें हमारे पास चिन्ह इस प्रकार से प्राप्त होगी। तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन राइट आएगा इसमें,
यहाँ तक आज का टॉपिक हमारा समाप्त किया जाता है। यह वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।